नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला लगन के लिए बुध का जो प्रभाव है, मतलब बुध हर राशि में या फिर हर स्थान में उसका जो प्रभाव होगा, उसके जो फल होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है, इन सभी 12 लगन के लिए बुध का जो प्रभाव होगा वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। इसके पहले हमने शुक्र और मंगल हर एक लगन के लिए किस प्रकार से प्रभावशाली होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला लगन और बुध के बारे में। तो सबसे पहले जब भी हम किसी ग्रह किसी लगन के बारे में विचार करते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि वो जो ग्रह है वो ग्रह उस लगन के लिए शुभ फलदायी है भी या नहीं। अमूमन तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि जो भी शुभ ग्रह हम गिनवाते हैं, जैसे कि शुक्र है, गुरु है, चंद्रमा है, ये जो सभी शुभ ग्रह है वो सभी लगन के लिए शुभ फलदायी होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर एक लगन के लिए जो शुभ या फिर अशुभ अशुभ जो ग्रह है वो बदलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं बुध ग्रह के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है बुध की जो राशियां है वो कौन से स्थान में है। जैसे कि बुध की जो दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या, यहाँ पर आप देख सकते हो। जो कि मिथुन राशि है वो भाग्य स्थान में है और जो कन्या राशि है वो व्यय स्थान में है। तो तुला लगन के लिए जो बुध है वो भाग्येश और व्ययेश हो जाता है। तो इस वजह से भाग्येश होने के कारण और ये जो लग्नेश शुक्र का ये मित्र ग्रह होने के कारण जो बुध ग्रह है वो बुध ग्रह इस लगन के लिए, मतलब तुला लगन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाएगा, क्योंकि वो भाग्येश है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि जो बुध है वो बुध हर एक राशि में किस प्रकार से प्रभाव करेगा। अब यहाँ पर जो भी हम प्रभाव बताएंगे आपको, तो वहां पर दो तीन बातें थोड़ी ध्यान में रखना आवश्यक है कि जो बुध है, कोई भी ग्रह अकेले पूरी तरह से परिणाम नहीं करता। वो कौन से नक्षत्र में है, कौन से राशि में है, कौन से ग्रह योगों के ग्रह योग में है, वो भी जानना ज्यादा आवश्यक है। और खास करके बुध या फिर जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, उनके लिए उनकी जो दैनिक गति है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो जो भी हम अभी हम चर्चा करेंगे उसके अनुभव आपको जरूर आएंगे। तो चलिए चर्चा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बुध आपके लगन भाव में होगा। इसे प्रथम भाव या फिर लगन भाव भी कहते हैं। भाग्येश या फिर वेश यदि आपके लगन भाव में होगा और वो यदि बुध होगा जो कि तुला लगन में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो बौद्धिक होती है, इनका जो इंटेलेक्ट लेवल होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। काफी ज्यादा चिकित्सक होते हैं, छोटी मोटी बातें भी ध्यान में रखते हैं। उसी प्रकार स्कूल कॉलेजेस की जो शिक्षा है वो भी काफी अच्छे तरीके से पूरी कर लेते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी होती है, वाणी से प्रभाव भी सामने वाले व्यक्ति पर करते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से धार्मिक या फिर आध्यात्मिक रुख भी इनमें देखा जा सकता है, थोड़े से मतलब थोड़ा ज्यादा भी देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जैसे परदेश गमन हम कहते हैं वो होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार होते हैं वो खास करके इंटेलेक्ट फील्ड से या फिर टीचिंग फील्ड से होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर ये जो बुध है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर तीन नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। तो यदि चित्रा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफी अच्छा होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफी अच्छा होता है। लेकिन यदि विशाखा नक्षत्र है तो थोड़े से तीखे तेवर इनमें देखे जा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध है वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके द्वितीय भाव में होगा। देखिए द्वितीय भाव में जो बुध है वो वृश्चिक राशि का है और जो राशि है वो बुध के शत्रु ग्रह की मानी जाती है, मंगल की। तो यहाँ पर यदि बुध होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा विडंबनात्मक बोलना जिसे हम कहते हैं कि ऐसे माने कि जो थोड़ी सी हंसते हंसते बोलते हैं, लेकिन मीठी तलवार जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार के जो बातें हैं वो हो सकती है। कभी कभी मीठा बोलकर सामने वाले के जो व्यंग है वो निकाल सकते हैं। तो इसी वजह से इनकी जो वाणी है वो कभी कभी तीखी लग सकती है। थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे बहुत ही सोच समझ कर खर्च करते हैं। इनके इनका जो अंदर के व्यक्तित्व है उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। इनकी जो बुद्धि होती है वो काफी खास होती है, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं या फिर आगे जाके क्या डिसीजन लेंगे उनके बारे में किसी को नहीं कहेंगे। हालांकि इनकी जो बुद्धि होती है काफी तेज होती है, काफी ज्यादा होशियार होते हैं। इनको पता रहता है कि अपना जो भी लाभ है वो किस तरह से किया जाए। इनके इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफी अच्छी होती है। और थोड़े से इनकी जो बुद्धि होती है वक्र बुद्धि हो सकती है। अब यहाँ पर द्वितीय भाव में यदि बुध होगा तो आपको घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, या फिर आपको
पैसे के मामलात में भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए भी नज़र आएँगे। लेकिन अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएँ हैं, वो आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन सकती है। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र है, तो सिर दर्द या फिर जिसे हम स्किन एलर्जी वगैरह कहते हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो हो सकती है। या फिर उसी प्रकार विशाखा और ज्येष्ठा दोनों 2 नक्षत्र में यदि बुध होगा, तो पिता का सुख मिलना या फिर पिता का सुख में छोटे-मोटे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार की बातें भी होने की संभावना ज़्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो बुध है, ये बुध आपके तृतीय भाव में होगा। देखिए, तृतीय भाव में यदि बुध होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका घूमना-फिरना बहुत ही ज़्यादा होता है, एक जगह पर वो स्थिर नहीं रहेंगे। इनकी जो बुद्धि होती है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होते हैं, छोटी-मोटी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार इनमें होता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो धैर्य होता है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन साहस थोड़ा कम हो सकता है। इंटेलेक्ट लेवल इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर मूल नक्षत्र में यदि बुध है, तो भाई-बहनों का सुख मिलना थोड़ा-सा कठिन हो सकता है। पिता के सुख में भी ये जो बुध है, वो थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। लेकिन घूमना-फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो यही बात होती है। लेकिन इनकी जो बुद्धि होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। ख़ास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो समाज में ज़्यादा आगे जा सकती है, फिर पॉलिटिक्स में ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इनकी जो वाणी होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। डिप्लोमेसी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सामने वाले व्यक्ति के साथ किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से अपनी जो बात है वो रखनी है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो तृतीय भाव का बुध है, वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा। देखिए, चतुर्थ भाव का जो बुध है, वो मकर राशि में माना जाएगा और भाग्येश व्यय चतुर्थ भाव में होगा, तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। घर के जो लोग होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े-लिखे होंगे, संस्कारित होंगे और ये जो व्यक्ति है, इनके मामले में भी इनकी जो शिक्षा है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जाएगी। माँ का जो प्रभाव होगा, वो थोड़ा ज़्यादा होगा, इनके ऊपर संस्कारित रहेंगे और घर के प्रति इनकी जो डेडिकेशन हो रहेगी, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर में सभी प्रकार के सुख देखे जाएँगे। अब यहाँ पर यदि इस बुध के साथ अन्य कोई पाप ग्रह होगा, तो ये जो बातें मैंने कही, इसमें काफ़ी ज़्यादा कमियाँ देखी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो चतुर्थ भाव का बुध है, वो शुभ फलदायी माना जाएगा। घर के जो सुख या फिर गृह सुख जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके पंचम भाव में होगा। देखिए, पंचम भाव का जो बुध है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा क्योंकि भाग्येश आपका पंचम भाव में आ रहा है। उसी प्रकार भाग्येश और व्यय दोनों पंचम भाव में आ रहे हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनकी तो बुद्धि तो काफ़ी अच्छे से हो सकती है। धार्मिक, आध्यात्मिक होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है, लेकिन इनका जो धार्मिक या फिर आध्यात्मिक भाव है, वो वैसा नहीं है कि जो भी बातें पीढ़ियों से चली आ रही है, उसी के ऊपर वो विश्वास रखेंगे, ऐसा नहीं है। धार्मिक रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, लेकिन जो भी बातें उनको खुद को एक्सपीरियंस होती है, अनुभव में आती है, उसी के वो ऊपर वो विश्वास करेंगे। इनका भी जो स्कूल, कॉलेजेस की जो शिक्षा है, इसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में बहुत ही आगे उनकी जो बौद्धिक होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार जो सट्टा या फिर शेयर मार्केट में भी इनका जो लक है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल सकता है। अब यहाँ पर अगर यह जो बुध है, वो शनि की राशि में है, मतलब कुंभ राशि में, तो यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, किसी अन्य ग्रह के पाप ग्रह के युति के इधर प्रतियोग में होगा, तो विवाह सुख मिलने के संतान सुख मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम बनती है। खास करके ऐसा जो शनि है, ये शनि अगर यदि मूल नक्षत्र में है या और आपके पंचम भाव में यदि कुंभ राशि का यदि बुध है, तो और यह जो कुंडली यदि किसी पुरुष की है, तो वहाँ पर लैंगिकता के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं और उसका जो सीधा-सीधा परिणाम है, वो संतान सुख में भी आ सकता है। उसी प्रकार पंचम भाव में यदि बुध है कुंभ राशि का, तो थोड़ा-सा संतान सुख में छोटी-मोटी कमियाँ आ सकती है यदि इस बुध के साथ किसी अन्य पाप ग्रह का युति के अंदर प्रतियोग होगा तो लोग। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ऐसा जो बुध है, वो शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसी जो कुंडली है, भाग्यवान कुंडली मानी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके षष्ठ भाव में होगा, मतलब आपका भाग्येश और आपका जो व्ययश है, वो यदि षष्ठ भाव में होगा, मतलब यहाँ पर मीन राशि में होगा, तो मीन राशि में अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि मीन राशि का जो बुध है, वो नीच का माना जाता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें इसके ऊपर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। अगर यहाँ पर षष्ठ भाव में बुध होगा, तो उनकी बुद्धि तो अच्छी होगी, लेकिन बुद्धि स्थिर नहीं होगी। कई प्रकार के विचार इनके मन में आते रहेंगे, कई प्रकार के काम करने के पीछे इनका मन हमेशा दौड़ेगा, तो स्थिर बुद्धि इनमें देखी नहीं जाती। जहाँ पर ये काम करते हैं, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है। हर और हमेशा अपने करियर को लेकर वो कभी भी सैटिस्फाइड नहीं रहते। यदि भी जो करियर है, वो उनको अच्छा है भी या फिर
उनको जैसा चाहिए उस प्रकार से मिलेगा, उसके बाद भी इनके मन में कई प्रकार के नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आते रहेंगे। तो ये थोड़ी बात होती है। स्वास्थ्य के बारे में भी सिर दर्द या फिर स्किन एलर्जी या फिर इसी प्रकार की जो बातें हैं, वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, थोड़ा-सा जीवन के प्रति इनकी जो आस्था होती है, इनके जो विचार होते हैं, इनकी जो दृष्टि होती है, वो थोड़ी-सी नकारात्मक हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके सप्तम भाव में होगा। देखिए, सप्तम भाव का जो बुध है, वो मेष राशि का माना जाएगा। मेष जो राशि है, वो बुध की शत्रु राशि है। अब यहाँ पर यदि बुध है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, थोड़े से तीखे, तेज तर्रार हो सकते हैं। इनमें जो धैर्य होता है, जो पेशेंस होता है, वो थोड़ा कम देखा जा सकता है। और वाणी के कारण कभी-कभी म्यूचुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। हालाँकि बुद्धि काफ़ी तेज होती है, लेकिन उनकी जो वाणी काफ़ी ज़्यादा तेज तर्रार होने के कारण म्यूचुअल रिलेशनशिप उसमें प्रॉब्लम आते ही है। उसी प्रकार विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है, कब क्योंकि सप्तम भाव से जो षष्ठेश है, जो कि बुध है, वो आपके सप्तम भाव में आ जाता है। तो इसी वजह से जो प्रॉब्लम है थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, खास करके कृत्तिका नक्षत्र में यदि कृत्तिका नक्षत्र में यदि बुध होगा, तो वो ऐसी जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा दे सकता है। उसी प्रकार मेष राशि का बुध यदि आपके सप्तम भाव में होगा, तो अगर आपने कहीं से लोन वगैरह लिया है, तो वो दे पाने में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जब भी आप विवाह के बारे में सोचोगे, तो कुंडली मिलान करना ज़्यादा आवश्यक है। अब यहाँ पर जो मेष राशि का स्वामी जो मंगल है, वो यदि कुंडली में आपके दूषित होगा, तो फिर आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। उसी प्रकार यदि कृत्तिका नक्षत्र में बुध होगा, तो पिता का सुख मिलना भी उसमें दिक्कतें आती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके अष्टम भाव में होगा। देखिए, अष्टम भाव में बुध मतलब आपका जो व्यय है वो आपके अष्टम भाव में आ जाएगा। आपका व्यय और भाग्य अष्टम भाव में आएगा। तो पहले से सबसे महत्वपूर्ण बात यदि अष्टम भाव में बुध होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ईज़ी मनी के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं। मतलब उनको ईज़ी मनी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, या फिर इसी के चलते उनकी जो बुद्धि है वो भी उसी प्रकार की जो बातें हैं उस पर ज़्यादा ठहरेगी। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में छोटी-मोटी बातें, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो बुध है वो शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। शुभ इस मामले में कि इनको ईज़ी मनी मिलते भी है, तो ये भी थोड़ी बात होती है। लेकिन कर्जा लेने से इनको थोड़ा-सा बचना चाहिए। अगर कहीं से लोन वगैरह लेते हैं, तो वो लोन चुका नहीं पाएँगे। ख़ास करके ये जो बुध है, ये यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा या फिर किसी अन्य पाप ग्रह से युवती में केंद्र प्रतियोग में होगा, तो जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेशन वाली हो सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके भाग्य भाव में होगा। भाग्येश जो है वो यदि भाग्य भाव में होगा, तो ऐसी जो कुंडली है वो आप लकी कुंडली कह सकते हो। मतलब जीवन में इनको एफर्ट तो देना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा विरोध नहीं होता। मतलब जीवन सफलता की जो सीढ़ियां हैं, वो इनको काफी इजीली मिल जाती है। जल्दी जल्दी से ये आगे बढ़ते हैं। घूमना फिरना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। धार्मिक और आध्यात्मिक होते ही है। और इनको बाहर जाने से हम कहते हैं, या फिर परदेश गमन की जो बातें हैं वो इनके लिए काफी ज्यादा सहज होता हो जाती है। इनकी जो बुद्धि होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। किसी भी बात पर जल्दी से जो बातें हैं वो कहना, या फिर वाणी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, वाणी से प्रभावित भी होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं पॉलिटिक्स में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनको किस तरह से बातें करनी, किस तरह से बोलना है, किस तरह से शब्दों के साथ खेल करना है, डिप्लोमेसी वाली जो बातें हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से आते आते हैं। सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ये वीक हो सकता है, लेकिन बौद्धिक इनकी बहुत ही अच्छी होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो भाग्य भाव में यदि मिथुन राशि का बुध होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो ऐसे जो कुंडली होती है, वो शुभ फलदायी मानी जाएगी, या फिर ऐसे जो कुंडली है, वो भाग्यवान भी मानी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके दशम भाव में होगा। देखिए, दशम भाव में जो बुध है, वो कर्क राशि का आता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो मेहनती हो सकते हैं, लेकिन करियर के मामले में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके इसके पीछे एक वजह ये होती है कि स्थिर नहीं होते। एक ही किसी भी क्षेत्र में स्थिर होके, किसी भी जॉब में स्थिर होके, कई सालों तक काम करना, ऐसी इनकी मेंटालिटी नॉर्मली देखी नहीं जाती। हमेशा जो क्षेत्र होते हैं, जो फर्म होते हैं, जो फील्ड होते हैं, वो बदलते रहते हैं। इसी वजह से किसी भी फील्ड में अगर स्थिर नहीं थे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। खास करके ऐसी कुंडली में, मतलब अगर आपके दशम भाव में कर्क राशि का बुध होगा, और यदि ऐसी कुंडली में जो रवि है, वो यदि अच्छा नहीं होगा, तो करियर के मामले में बहुत बड़े प्रॉब्लम आपके सामने आ सकते हैं। नॉर्मली इनका जो भी करियर होता है, उससे रिलेटेड इनको घूमना-फिरना ज़्यादा पड़ता है, ट्रैवलिंग ज़्यादा पड़ती है, कभी-कभी परदेश गमन भी हो सकता है। लेकिन घूमने-फिरने वाले ही जॉब, या फिर जहाँ पर कम्युनिकेशन के स्किल है, जहाँ पर वन टू वन बोलना है, जैसे बैंकिंग क्षेत्र है, टीचिंग फील्ड है, या फिर
ऐसे ही जहां पर कम्युनिकेशन की स्किल ज्यादा, या फिर मार्केटिंग का फील्ड है, या फिर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, इसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। या फिर इसी प्रकार की जो बातें जहाँ पर इंटेलेक्ट लेवल या फिर वाणी की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसी प्रकार के जो फील्ड है, इसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके लाभ भाव में होगा। देखिए, लाभ भाव का जो बुध है वो वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी होगा। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है, काफी अच्छी सलाह मिल सकती है, उनके कारण आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और जो भी आप काम जीवन में करते हो, तो उससे कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बढ़ती है। खास करके आपके जीवन में जो आपके मित्र परिवार है वो काफी ज्यादा मोटिवेट करने वाले होते हैं, उनके कारण ही आप काफी आगे बढ़ सकते हो। यदि इस बुध के साथ शुक्र है तो आपकी जो कुंडली है वो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। हालांकि शुक्र यदि आपकी कुंडली में होगा सिंह राशि का बुध के साथ, तो विवाह सुख में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है, तो लेकिन प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं पैसे के मामले में, ऐसी जो युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि स्वयं की राशि में, मतलब कन्या राशि में यदि आपके व्यय भाव में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा धार्मिक हो सकते हैं, काफी ज्यादा धार्मिक हो सकते हैं, काफी ज्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं। लेकिन धार्मिक या फिर आध्यात्मिक होने के बावजूद जो एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं, जो अनुभव कहते हैं धार्मिकता या फिर आध्यात्मिकता के बारे में, वो मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। कई दफा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, कई प्रकार के जो पंथ होते हैं, सेक्ट होते हैं, वो बदलते रहते हैं। मतलब किसी एक सेक्ट में जाके, पंथ में जाके उनको लगता है कि ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें जैसा ये चाहते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके लगता है कि नहीं, हमें कुछ बदलना चाहिए, कोई और जो पंथ या फिर सेक्ट है वो उन्हें पसंद आता है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा चिकित्सक हो सकते हैं छोटी मोटी बातें, क्योंकि क्या होता है कि इनको लगाव तो बहुत होता है, लेकिन थोड़े से चिकित्सक होते हैं, और जब भी आप श्रद्धा करते हो तो श्रद्धा में यदि चिकित्सा या फिर बुद्धि आ गई, तो फिर आप श्रद्धा या फिर अध्यात्म या फिर धार्मिकता के जो उत्तर है वो मिलना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वहां पर जो श्रद्धा है, जो पेशेंस है, वो काम करता है। और यदि आपके व्यय भाव में जो बुध है वो कन्या राशि का होगा, तो पेशेंस मिलने में, पेशेंस रहना थोड़ी उसमें दिक्कतें आती है। और ऐसे जो व्यक्ति सीधे सीधे किसी पर ट्रस्ट या फिर फेथ नहीं करते, तो यही बात होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा जो बुध है वो शुभ फलदायक माना जाएगा। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एब्रॉड जाके सेटल होने की संभावना बहुत ही अच्छी बनती है, तो शुभ फलदायी ही माना जाएगा। तो दोस्तों, ये था बुध जो कि तुला लगन में हर राशि में या फिर हर भाव में उसके जो प्रभाव या फिर परिणाम वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।